इंसान के जन्म के बाद बनने वाले हर रिश्ते एक सीमा तक सुख समृद्धि और ऊंचाई में ही साथ निभाते हैं। एक माता पिता ही हैं जिन्हें अपने बच्चों में सबसे निचले पायदान पर खड़े बच्चे की चिंता सबसे अधिक होती है। उसका साथ वे अपने जीवित रहते कभी नहीं छोड़ते। ओम साई राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मेरे द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साईं के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुने। साथ ही लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रचना, जिसका शीर्षक है साईं मिटाते हैं भूखों की भूख। श्री साईं जब पहली बार शिरडी पधारे, उनकी उम्र किशोर वय ही थी, किंतु उनके चेहरे की आभा को देख शिरडीवासी उन्हें एक आदरणीय संत, फकीर और गुरु का मान देने लगे। संत अवतारों की लीला वही जाने, कब, क्या, क्यों और किसके लिए। इस बात को सही समझ पाना आम इंसान के वश की बात कहाँ। श्री दाभोलकर जी द्वारा लिखित अति विश्वसनीय और पठनीय ग्रंथ श्री साईं सचरित्र के अनुसार, शिरडी गांव के पाटिल की पत्नी तात्या कोते की माँ, जिनका नाम वायजाबाई था, उनके मन में श्री साईं बाबा के प्रति माँ की ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने जीवन भर साईनाथ का ख्याल अपने बेटे की तरह ही रखा। उनके इस ममता का मान बाबा भी तहे दिल से करते, उन्हें माँ कहकर ही पुकारते। पर बाबा ने कभी बायजाबाई के गृह में रहना और भोजन करना स्वीकार नहीं किया। अपने इस फकीर बेटे की इस जिद को बायजाबाई को भी माननी पड़ी, पर इससे उनके ममता में कोई कमी नहीं आई। साईं चाहे जंगल में विचरण कर रहे हों या कहीं ध्यान मग्न बैठे हों, हर दिन उन्हें ढूंढकर भोजन कराए बिना बायजाबाई कभी भोजन स्वयं ग्रहण नहीं किया करती। शिरडी में कुछ और भी संपन्न लोग थे जो बाबा को भोजन कराना अपना सौभाग्य समझते थे। इतने पर भी साईनाथ ने ना तो कभी किसी के गृह जाकर भोजन स्वीकार किया और ना ही अपने फकीरी धर्म से कभी विलग हुए। देह छोड़ने के कुछ दिन पहले तक उन्होंने अपने भिक्षाटन के नियम को बरकरार ही रखा। वैसे बाबा अल्पाहारी थे, वे स्वाद के अधीन भी नहीं थे। उन्हें स्वयं के भोजन के लिए तो भिक्षाटन की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी यदि करनी ही थी तो 1 या 2 घर से प्राप्त भिक्षा ही उनके लिए पर्याप्त थी। किंतु जहाँ स्वयं श्री साईं विराजमान हो, वहाँ कोई भी जीवधारी भला भूखे पेट कैसे रह सकता है। यह भी साईं की एक लीला ही थी कि सृष्टि के संचालक, पूरे ब्रह्मांड के पालक को पालने और उनकी भूख मिटाने की चिंता कुछ आम इंसानों के हृदय में होने लगी, और उन भाग्यशाली लोगों को बाबा की इस अद्भुत लीला का पात्र बनने का मौका भी मिला। तो बाबा जो भी मांग कर लाते, उसमें से बहुत थोड़ा अपने लिए रखकर बाकी बचा भोजन एक पात्र में रख देते। गांव के गरीब मजबूर लोग अपनी ज़रूरत के अनुरूप भोजन उसमें से निकाल ले जाते और बाकी बचा भोजन गांव के कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों की भूख मिटाने के काम आता। जो मस्तक श्री साईं के आगे झुक गया हो, उसे बाबा ने किसी और के आगे झुकने नहीं दिया। दुआ के लिए उठे हाथ को साईं ने किसी और के आगे फैलने नहीं दिया। स्वयं श्री साईनाथ ने भिक्षाटन की और गरीब असहायों की भूख मिटी। तभी तो कहते हैं, भक्त वत्सल दयानिधि श्री साईं की महिमा अपरंपार। साईनाथ की रीत ऐसी थी, उन्हें जब भी कुछ बताना होता, कोई उपदेश देने के बजाय
ऐसा दृश्य उपस्थित कर देते कि उसका अर्थ लोगों के मस्तिष्क में अच्छी तरह सुरक्षित हो जाता। श्री साईं सचरित्र के अध्याय 42 के पृष्ठ संख्या 300 में इस बात का एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण आता है। शिरडी में लक्ष्मीबाई नाम की एक उच्च कुलीन महिला रहती थी। वह बड़े ही भक्ति भाव से साईनाथ की सेवा किया करती। एक बार संध्या समय बाबा तात्या के साथ द्वारका माई में बैठे हुए थे। लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें प्रणाम किया। बाबा बोले, लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। बाबा, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आई। कहकर लक्ष्मीबाई अपने घर गई और शीघ्रता से उसने बाबा के लिए भोजन लाकर उनके आगे रख दिया। श्री साईनाथ ने उस भोजन की थाली में से एक निवाला भी ग्रहण किए बगैर उस भोजन को पास बैठे एक कुत्ते को दे दिया। यह दृश्य देख कुछ आहत मन से लक्ष्मीबाई ने कहा, यह क्या बाबा, मैं इतनी शीघ्रता से आपके लिए भोजन बना लाई और आपने उसमें से एक निवाला भी ग्रहण किए बिना ही कुत्ते को दे दिया। आपको भोजन करना ही नहीं था तो मुझे व्यर्थ में परेशान क्यों किया? तब श्री साईनाथ ने इस साधारण सी घटना के द्वारा एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान करते हुए बोले, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न भिन्न आकृति प्रकृति के हो, उनमें कोई बोल सकता है और कोई मूक है, परंतु भूख सबकी एक सदृश ही है। इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखों को भोजन कराता है वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। सच ही तो है। कोई सुंदर है, कोई कुरूप, कोई पूर्णांग है, कोई दिव्यांग। इन बातों से औरों को फर्क पड़ता है, उनको जन्म देने वाले माता पिता को नहीं। उन्हें अपने सभी बच्चे एक से प्यारे होते हैं, बल्कि अपने किसी भी रूप से कमजोर बच्चे पर उनका ध्यान दूसरे बच्चों से ज़्यादा ही होता है। यूं भी शैशव काल में जब बच्चा बोल नहीं पाता, माँ बिन कहे उसके भूख, उसकी ज़रूरतों को समझ जाती है। तभी तो माता पिता के प्रेम को जल की उपमा दी जाती है। जल की प्रवृत्ति हमेशा नीचे यानी ढलान की ओर अग्रसर होना है। इंसान के जन्म के बाद बनने वाले हर रिश्ते एक सीमा तक सुख, समृद्धि और ऊंचाई में ही साथ निभाते हैं। एक माता पिता ही हैं जिन्हें अपने बच्चों में सबसे निचले पायदान पर खड़े बच्चे की चिंता सबसे अधिक होती है। उसका साथ वे अपने जीवित रहते कभी नहीं छोड़ते। तभी तो हमें बनाने वाले परमपिता परमेश्वर को सिर्फ इंसान ही नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म पशु, पक्षी, कीट, पतंगे या और भी किसी रूप, किसी शरीर में वास कर रहे जीवात्मा एक से प्रिय हैं। बल्कि निसहायों की चिंता उन्हें पहले है। उसकी मूक भाषा को वह अच्छी तरह समझते हैं। जब वह कुत्ता साईनाथ के करीब आकर बैठा, बाबा ने उस कुत्ते की भूख को समझा और लक्ष्मीबाई द्वारा पूरे संसार को यह शिक्षा भी दी कि आप सक्षम हो तो अपने शरण में आए हर भूखे जीवात्मा की भूख मिटाना ईश्वर को भोग लगाने के समान ही है। ऐसा ही एक और उदाहरण श्री साईं सचरित्र अध्याय 32 के पृष्ठ संख्या 229 में भी मिलता है। जब सर्वव्यापी श्री साईनाथ ने न सिर्फ किसी के अनावश्यक जिद का त्याग करवाया, बल्कि त्योहार के दिन एक परिवार को भोजन की समस्या का समाधान भी कर दिया। ऐसे और भी कई उदाहरण श्री साईं सचरित्र में मिलते हैं, जब बाबा ने शिरडी में ही नहीं अपितु शिरडी के बाहर भी किसी के भूखे होने पर उसके भोजन का प्रबंध किया। इसी का एक रूप है बाबा साईनाथ का अपने भक्तों के लिए अति प्रेम से की गई व्यवस्था भंडारा। यही कारण है कि साईं को माँ भी कहते हैं और साईं हमारे
जन्मदाता नहीं, हमारे जन्म के बाद के रिश्तेदार नहीं, उनसे हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें हमारी चिंता सबसे अधिक है और हमें विश्वास सिर्फ और सिर्फ साईं पर करना ही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपको मेरा यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो कमेंट करके अवश्य ही बताएं। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।